मोगलपुर गांव में एक दिन ऐसी घटना घटी जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। वहां पर एक शहर से लड़की आती है जो कि पिशाचनी रहती है गांव वालों को मूर्ख बनाने के लिए। वो पिशाचनी बड़ी सी कार लेके आती। उसे देख उस गांव की रमा रुक जाती और उसकी बात सुनने लगती है। वो अपना नाम टीना बताती फ़ोन पे और कहती कि वो उनके गांव में आ गई है और उनका गांव का विकास करना चाहती है। रमा को लगता कि ये उसके किसी गांव वाले से बात कर रही है। उसे ऐसा लगता कि इतनी बारिश में कोई बाहर से आया है तो क्यों ना वो अपने गांव के मुखिया के घर ये खबर दे दे। इधर अगले दिन उनके गांव में शहर से गोलगप्पे वाली आती है और गांव वाले उसे देख के चकित हो जाते, क्योंकि इस गांव में कभी भी कोई शहर से नहीं आया करता था और गांव पहाड़ों के पीछे छोटा सा गांव था। वो लोग उस गोलगप्पे वाली से पूछते हैं कि आप मेरे गांव में पहली बार कैसे आ गई, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी लेना हो तो शहर जाते हैं। वो हंसते हुए कुछ नहीं बोल के वहाँ से चली जाती। अगले दिन वो लोग अपने घर के बाहर फिर उस गोलगप्पे वाली को पाते हैं। तभी उस गोलगप्पे वाली पे नज़र सुंदरी की पड़ती है जो कि एक ब्राह्मण की लड़की थी। वो उस गोलगप्पे वाले के चक्कर में लग जाती और उसे देखने लगती ध्यान से, ये सोचते हुए कि कोई तो गड़बड़ है, क्योंकि ये गोलगप्पे वाली अचानक हमारे गांव में डेली कैसे आने लगी। और शहर की लड़की को भी देख के वो चकित थी। तभी रमा उसके पास उस शहरी लड़की के बारे में बताने आती। दौड़ते हुए मुखिया की पत्नी से सुंदरी कहती, देखो मैंने उस गोलगप्पे वाली के आंखों में कुछ ऐसी चीज़ देखी जो कि मुझे यकीन नहीं हुआ। वो मुझे साधारण नहीं देखी, वो मुझे अजीब नज़रों से घूर के देख रही थी। इधर पिशाचनी रात ढलने के बाद दौड़ते हुए गांव में अपने भूतिया पिशाच को बुलाने के लिए जाती है और हंसते हुए कहती, सारे गांव वाले मूर्ख बन गए। वो लोग तो मुझे गोलगप्पे वाली के रूप में देख के बहुत खुश हैं। अब हमारा काम बन जाएगा, हमें इंसानों की कमी नहीं होगी। ये गांव वाले बहुत मूर्ख हैं और ये लोग ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं रहते हैं, तो हमें इन्हें अच्छे से एक एक करके डेली शिकार बना सकते हैं। दूसरा गांव रहे तो वो लोग हमें तुरंत पंडित से तंत्र मंत्र से कैद कर देंगे। इधर सुंदरी अगले दिन फिर से उस गोलगप्पे वाली का इंतज़ार कर रही थी। वो अपने पिता को ये सारी बातें बता दी थी। उसके पिता ने उसे कुछ ज्ञान दिया था। वही दिमाग लेके वो अपने घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे दूर से आवाज़ सुनाई दिया, गोला ले लो, गोला ले लो। और जब वो पलट के देखती तो उस दिन उसके गांव में एक गोला बेचने वाला आता है। उससे वो कहती, अरे वो गोलगप्पे वाली दीदी नहीं आई जो कल आई थी। तभी वो गोला वाला कहता, अरे बेबी जी, आप डेली डेली गोलगप्पे खाएंगी तो पेट में जलन हो जाएंगी। आप ये आज मेरा गोला ले लीजिए, मैं खुद शहर से आया हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो मैं डेली आ जाया करूँगा। सुंदरी को समझ आ जाता कि ये उन सब की मिली भगत है। उससे वो वही बातें करने लगती है जो कि उस गोलगप्पे वाली से करनी थी। चुपचाप उसका गोला लेती और धीरे से ज़मीन पे गिरा देती और नाटक करने लगती नशा होने का। वो गोला वाला जब देखता कि ये नशे में चली गई तो उससे अपनी दिल की बातें करने लगता और ये कहता, चलो आज एक और शिकार मिल गया। सुंदरी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। इधर उसके घर पे माँ उसकी परेशान हो रही थी और मन ही मन अपने पति पे गुस्सा हो रही थी, ये सोचते हुए कि मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी, मेरी एक ही बेटी है। तभी उसके पति आश्रम से आ जाते और वो उन पे चिल्लाते हुए कहती कि सुंदरी को कुछ होना नहीं चाहिए, आपके वजह से वो ना जाने किसके चंगुल में चली गई है। तभी वो ब्राह्मण उसे समझाने की कोशिश करता और कहता कि अगर ये हमारे गांव में जो अचानक लोग आए हैं इनके बारे में हम पता नहीं लगाएं तो फिर हमारे गांव पे खतरा मंडरा सकती है और हमारे सारे गांव वाले ख़त्म हो सकते हैं। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुंदरी आती ही होगी, मैंने उसे उपाय बताया था। तभी वहाँ पे उसकी माँ उससे कहती कि पर सुंदरी कहाँ है, सुबह से मेरी बेटी गायब है और अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। कहीं वो लोग कोई चोर डाकू या भूत पिशाच निकले तो मेरी बेटी को कौन बचाएगा। पंडित जी उसे हिम्मत देते और तभी कहते हैं कि आपकी बेटी बस हमारे पास ही है, मैंने अपनी तंत्र विद्या से देख लिया।
कि वो आ रही है और हमें अपनी बेटी पे गर्व करना चाहिए कि वो उन लोगों से लड़के आ रही है। सुंदरी आते ही सारी सच्चाई बताती और कहती कि वो लोग साधारण इंसान नहीं, भूत पिशाच हैं। इधर पंडित जी जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं क्योंकि वो पिशाचनी और भूत इनके मान की नहीं थी। सारे गांव वाले एक साथ वहां आते हैं और सुंदरी से पूछते झट से कि क्या हुआ जब वो उनके पीछे नाटक करके गई थी। सुंदरी बताती कि वो लोग उसे वहां ले जाके कुछ देर के लिए छोड़ दिए थे, मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि धीरे धीरे करके वो एक एक करके हमारे सारे गांव वालों को अपना शिकार बनाएंगे और जब मैं होश में आ जाऊंगी तो फिर वो लोग मुझे जिंदा जला के खा जाएंगे। जब तक वो लोग उधर बातें कर रहे थे तो मैं धीरे से वहाँ से भाग गई, कुछ मंत्र पढ़ते हुए जो मेरे पिताजी ने मुझे बताए। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे मैं गई थी तो सच्चाई पता चल गई। अगर कोई हमारे गांव का बच्चा चला गया होता तो कोई कुछ भी कर ले उसे कोई नहीं बचा पाता। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। गांव वाले घबरा जाते हैं क्योंकि उनके गांव से कुछ लोग धीरे धीरे करके गायब हो गए थे। ब्राह्मण उस तांत्रिक बाबा के पास जाता और ये सारी बातें बताता। गांव वालों के प्लान के हिसाब से एक दिन बारिश में एक बूढ़ी औरत बाहर बैठी हुई थी और तभी वो लड़की आती जो कि शहर से आई थी और औरत से कहती, अरे दादी माँ, आप यहाँ इतनी बारिश में अकेले क्या कर रही हैं? चलिए चलिए, मेरी गाड़ी यहीं लगी हुई है, आप उसमें बैठ जाइए। दादी माँ उससे बात करने का नाटक करती और उन्हें सच्चाई पता चल गया था कि ये पिशाचनी ही है जो कि लड़की का रूप लेके यहाँ खड़ी हुई है। वो उससे कहती, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो कहती, हाँ तो फिर आप बारिश में भीग क्यों रही हैं, जल्दी चलिए। दादी माँ हंसते हुए कहती, पर तुम अपने असली रूप में आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। गुस्से से वो चुड़ैल के रूप में आती और अपने सर पे उस गांव के सारे बच्चे को लिए हुए मजबूरन उसकी सच्चाई सामने आ जाती और देखते ही देखते उस चुड़ैल को गुस्सा से अपना असली रूप में आना पड़ता। तभी वहाँ पे वो ब्राह्मण आ जाता और उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता। कहता कि अगर तुम्हें शिकार करना ही है तो मेरा करो, मेरे गांव वालों को छोड़ दो। पिशाचनी को बिल्कुल पता नहीं था कि वो बुरी तरह से इन गांव वालों के जाल में फंस चुकी है। पीछे से तांत्रिक चुपके से आके अपनी तंत्र विद्या और काला जादू शुरू कर देता है। ब्राह्मण उसे अपने बातों में उलझाया रहता है। तभी तांत्रिक के तंत्र मंत्र के विद्या से उस चुड़ैल की शक्ति धीरे धीरे करके कम होने लगती और चुड़ैल जोर जोर से हंसती कि मैंने ऐसा शिकार नहीं देखा जो खुद ब खुद मेरे पास अपना शिकार बनने आया है। और देखते ही देखते वो ब्राह्मण वहाँ से चला जाता। पिशाचनी चकित हो जाती और पीछे पलट के देखती तो उसके सामने एक कुंड रहता है जिसमें चुड़ैल को नष्ट किया जाता है और वो घिंची उसी कुंड की ओर चली जाती गुस्साते हुए और उसका खात्मा वहीं हो जाता है। सारे गांव वाले उस ब्राह्मण के चालाकी के वजह से बच जाते हैं और फिर वो लोग कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, अनजान लोगों पे, और मिलजुल के एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और एक दूसरे की मदद हमेशा करने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।